अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मुगल सल्तनत बरे सगीर की तारीख की सबसे शानदार और तवील मुद्दती सल्तनतों में से एक थी। इसका क़याम 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने किया और ये तकरीबन 1857 तक मुख्तलिफ शक्लों में कायम रही। मुगल हुक्मरानों ने न सिर्फ फौजी फतूहात हासिल की, बल्कि बरे सगीर में एक अजीम तहजीब, सकाफत और माशरती ढांचा भी कायम किया। लेकिन हर सल्तनत की तरह मुगल सल्तनत को भी जवाल का सामना करना पड़ा। ये वीडियो मुगल सल्तनत के उरूज जवाल की मुकम्मल तफसीलात पर मबनी है, जिसमें इसके कयाम से लेकर जवाल के अवामल तक हर पहलू का अहाता किया गया है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 ईस्वी में उस वक्त पड़ी जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जंग में दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर ने तोप खाने और मुनज़्ज़म फौजी हिकमत अमली का इस्तेमाल करके एक मजबूत बुनियाद रखी। अगरचे बाबर के दौर में सल्तनत के वसाइल महदूद थे, लेकिन इन्होंने अपनी फतूहात के जरिए शमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बाबर ने अपनी खुद नविश्त तुज़्के बाबरी में इन वाक़यात को तफसील से बयान किया है। बाबर के बाद इसका बेटा हमायूं तख्त नशीन हुआ, लेकिन इसे अपने भाइयों की बगावत और अफगान सरदारों की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने हमायूं को शिकस्त दी और मुगल सल्तनत आर्जी तौर पर ख़त्म हो गई। शेर शाह सूरी ने एक मुनज़्ज़म इंतज़ामिया कायम की और जीटी रोड बनवाई और निज़ाम ज़राअत बेहतर किया। हमायूं ने अपनी जलावतनी के दौरान फ़ारसी सकाफ़त का मुतालिया किया और जब दोबारा इक़्तिदार हासिल किया तो इन तजर्बात को मुग़ल सल्तनत में शामिल किया। अकबर के दौरे हुकूमत को मुग़ल सल्तनत का उरूज कहा जाता है। इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त संभाला, लेकिन अपनी जहानत, सियासी बसीरत और फौजी हिकमत अमली से सल्तनत को वुसअत दी। अकबर की कामयाबियाँ जो ये हैं: नंबर 1, निज़ाम हुकूमत। अकबर ने एक मुनज़्ज़म इंतज़ामी ढांचा कायम किया, सूबों को सूबों में तकसीम किया और हर सूबे में गवर्नर तैनात किए। नंबर 2, मजहबी रवादारी। अकबर ने मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को करीब लाने के लिए दीन इलाही का तसव्वुर पेश किया। इन्होंने हिंदुओं को आला ओहदे दिए और जिज़िया टैक्स ख़त्म किया। नंबर 3, सकाफ़ती तरक्की। इनके दौर में फ़नून लतीफ़ा, शायरी और मुसव्वरी को अरूज हासिल हुआ। जहांगीर ने अकबर की पॉलिसियों को जारी रखा और अदालती निज़ाम में बेहतरी लाई। इनके दौर में मुसव्वरी और शायरी को फ़रोग़ मिला। इनकी अहलिया नूरजहां ने सल्तनत के मामलात में अहम किरदार अदा किया। शाहजहां के दौर को फ़न तमीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। इन्होंने ताजमहल जैसा शाहकार बनाया, जो आज भी मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। दिल्ली में लाल किला और जामे मस्जिद की तामीर की, लेकिन इनके दौर में बढ़ते हुए अखराजात ने सल्तनत की मईशत पर दबाव डाला। औरंगज़ेब ने मुग़ल सल्तनत की हदूद को अपनी इंतहा तक पहुँचाया। जनूबी हिंदुस्तान को फ़तह करके इन्होंने सल्तनत को वुसअत दी, लेकिन इनके सख्त मजहबी कवानीन और जिज़िया टैक्स की बहाली ने गैर मुस्लिम अवाम को इनके खिलाफ कर दिया। औरंगज़ेब के दौर में मराठा और राजपूत बगावतें सामने आईं। सल्तनत के वसाइल फौजी मुहिमात में खर्च होने लगे, इंतज़ामी ढांचा कमज़ोर हो गया। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत तेज़ी से कमज़ोर होने लगी। ज़वाल के अहम अवामिल ये हैं: नंबर 1, कमज़ोर हुक्मरान।
औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल हुक्मरान नाअहल और ऐश परस्त थे। इनकी कमज़ोर क़यादत की वजह से सल्तनत अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम हो गई। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल शहज़ादों में तख्त के लिए खूनरेज़ जंगें हुईं, जिससे सल्तनत कमज़ोर हुई। हुक्मरानों की नाअहली और दरबारी साजिशों ने इंतज़ामियों को मफलूज कर दिया। नंबर 2, मराठा, सिखों और जाटों ने मुग़ल सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर ली। नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुग़ल सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचाया। इन हमलों के नतीजे में दिल्ली को लूट लिया गया, जिसने मुग़ल हुक्मरानों की ताकत को ख़त्म कर दिया। नंबर 3, 1757 की जंग प्लासी और 1764 की जंग बक्सर के बाद बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल सल्तनत को अपने असर में ले लिया। दिल्ली का मुग़ल बादशाह सिर्फ नाम का हुक्मरान रह गया। नंबर 4, मुसलसल जंगों, बदइंतज़ामी और अवामी अदम इत्मीनान की वजह से मुग़ल ख़जाना खाली हो गया। नंबर 5, 1857 की बगावत ने मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया। बहादुर शाह ज़फ़र, जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे, को बरतानवी हुकूमत ने जला वतन कर दिया और बरे सगीर बराह रास्त बरतानवी सल्तनत के ज़ेर कब्ज़ा आ गया। मुग़ल सल्तनत सिर्फ एक फ़ौजी और सियासी ताकत नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल तहज़ीब का उरूज था। इसने बरे सगीर की तारीख़, सकाफ़त और माशरत को कई हवालों से बदला। आइए मुग़ल दौर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, निज़ाम हुकूमत। मुग़ल हुक्मरानों ने एक मजबूत और मुनज़्ज़म इंतज़ामी ढांचा कायम किया, जिसने सल्तनत को कई दहाइयों तक मुस्तहकम रखा। सूबाई निज़ाम। सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया। हर सूबे में गवर्नर, फौजी कमांडर और माली अफसर मुकर्रर किए गए। अकबर ने ज़मींदारी निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसमें किसानों से ज़मीन की पैदावार के मुताबिक टैक्स लिया जाता था। यह निज़ाम मईशत की मजबूती की बुनियाद बना। इस्लामी शरीयत के तहत अदालतें कायम की गईं, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए भी इंसाफ के उसूल फराहम किए गए। नंबर 2, फ़न तामीर। मुग़ल दौर को फ़न तामीर के उरूज का दौर कहा जाता है। इनकी तामीरात में इस्लामी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी अनासर का हसीन इम्तिज़ाज नज़र आता है। ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद और हुमायूं का मकबरा मुग़ल फ़न तामीर के मशहूर नमूने हैं। मुग़ल हुक्मरानों ने कई नए शहर बसाए, जैसे शाहजहां आबाद यानी मौजूदा दिल्ली। नंबर 3, मजहबी रवादारी। अकबर के दौर को मजहबी रवादारी का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। अकबर ने तमाम मज़ाहिब के मुश्तरका असूलों पर मबनी एक नया मजहब पेश किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहब के उलमा बहस करते थे। नंबर 4, मईशत और तजारत। मुग़ल सल्तनत की मईशत ज़राअत पर मबनी थी, लेकिन बैनुल अक़वामी तजारत भी अहमियत रखती थी। हिंदुस्तानी कपड़ा, मसाले और जवाहरात दुनिया भर में मशहूर थे। बड़े शहरों में बाजार और सनतें कायम की गईं, जो मईशत का अहम हिस्सा थी। नंबर 5, फ़ौजी ताकत। मुग़ल फ़ौज जदीद जंगी तकनीकों और मजबूत तंजीब पर मबनी थी। बाबर ने तोप खाने को मुग़ल फ़ौज का हिस्सा बनाया, जो फतह के लिए अहम साबित हुआ। मुग़ल फ़ौज में हाथियों और घुड़सवारों का बड़ा किरदार था। मुग़ल हुक्मरानों ने मजबूत किले तमीर किए, जैसे आगरा का किला और ग्वालियर का किला। मुग़ल सल्तनत की कहानी बरे सगीर की तारीख़ का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। इसके अरूज से ये सबक मिलता है कि इत्तेहाद, रवादारी और मजबूत क़यादत एक कौम को उरूज पर ले जा सकती है, जबकि ज़वाल ये बताता है कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, बदइंतज़ामी और बैरूनी दबाव किसी भी अजीम सल्तनत को ख़त्म कर सकते हैं।
मुग़ल सल्तनत के दौर को ना सिर्फ एक हुकूमती निज़ाम के तौर पर बल्कि एक तहजीबी विरसे के तौर पर भी याद रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।